आज ये चाय इतना अलग क्यों लग रहा है? वैसे अच्छा तो लग रहा है ये। आखिर किसने बनाया है ये? अरे तेरी बहन ने ही तो बनाया है ये। छी, इसीलिए कुछ तो भाई साहब ये अलग ही लग रहा था। अरे तू वो सब छोड़, वो गलती से बन गया होगा। तू ये ले, ये ट्राई कर, वो भी इसने बनाया आज। अरे ट्राई कर, ऐसे मना मत कर, ट्राई कर एक बार। आप लोग क्या मुझे घर में ये बैल बकरी समझते हो जो हर एक चीज बैठ के मैं ट्राई करूंगा? और ये अगर खाया, ईंट पत्थर जैसा मेरा दांत ही टूट जाएगा। आप सब मिलके एक काम करो, ये वाला खाना उसे ही खिला दो, तब उसे पता चलेगा कि आखिर कैसा बना है। फिर हमसे पूछने भी नहीं आएगी कि आउट ऑफ 10 मुझे मार्क्स दो, कितना में से दोगे तुम लोग? अरे तुम दोनों अब कुत्ता बिलाई जैसा लड़ना बंद करो। अब तू जाके पढ़ाई लिखाई कर। बिना मतलब का आज तू स्कूल से छुट्टी भी ले चुका है। जैसा कि भाई साहब तुम लोगों को तो अब पता ही चल चुका है, कल हमने सारा सिलेबस भी ख़त्म कर दिया और कल हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी किया। हम लोग मार्च गए थे और सारा मटेरियल का हमने स्टडी किया। प्रैक्टिकली तुमने देखा और सीखा भी। चलो अब हम लोग कुछ और ही पढ़ते हैं। हैं? मैं आखिर एक दिन एब्सेंट क्या हुआ? ये तो पूरा सिलेबस ही खत्म हो चुका है, चैप्टर तक खत्म हो चुका है। और प्रैक्टिकल में ये लोग रॉकेट से मार्स गए थे, वो भी मटेरियल को देखने के लिए। क्या है वो पदार्थ? मम्मी, कॉलेज का एडमिशन के लिए मुझे 85% चाहिए और मेरा तो 12th में 80.4 था। मेरा 5% बढ़ सकता है, पर मेरा वो एनसीसी सर्टिफिकेट चाहिए जब मैं क्वार्टर मास्टर था एनसीसी में। वो सर्टिफिकेट कहाँ गया मेरा? ढूंढो उसे जल्दी। भाई साहब मेरे बेटे का जान यही बचा सकता है, जल्दी से ढूंढती हूँ। मिल गया, यही रहा भाई साहब फाइल। खोला जाए जल्दी से। खुल भी नहीं रहा है भाई साहब। अब इसके अंदर कौन रखा है भाई साहब? इसे भी खोलो। मिल गया, ये ले। मम्मी वो सब तो ठीक है, पर ये राजमाता जैसा बाहुबली जैसा एक्टिंग करने का क्या जरूरत है? नालायक, 85% भी नहीं ला सकता। अरे हमें ऐसा मौका मिलता, तुम जैसा पढ़ लिख लेते तो आज पता नहीं कहाँ से कहाँ होते। इतना सुख सुविधा तो हमें भी नहीं मिला था। अब तुझे मिल रहा है तो खुशी मना बैठ के। आपने बिल्कुल ठीक कहा मम्मी। पता नहीं कहाँ इस इम्पोर्टेंट फाइल को मैंने दफन करके रखा था। आजा मेरे 5%। तू ही मेरा लास्ट होप है। फाइनली अब मेरा 85.4% हो जाएगा। अब आराम से हो जाएगा कॉलेज में एडमिशन। इतना खुशी भाई साहब मुझे आज तक नहीं हुआ। बस मुझे लगा था इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है, पर आज पता चला ये सरकारी में तो फ़ायदा ही फ़ायदा है भाई साहब। जॉब में भी फ़ायदा। किसका अगर 90% आया और अगर मेरा उससे 2% कम भी आया, फिर हो सकता है इससे मेरा रैंक भी बढ़ जाए। और उसका अगर 90 आया और मेरा अगर 90 आया, पर मेरे पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो मुझे पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा भाई साहब, क्योंकि मेरा 88 से 90 कर दिया जाएगा। बस इसके बदौलत अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन डिसाइड माई फ्यूचर। ये मुहावरा का भाई साहब आज ही मुझे पता चला। मुझे लगा था भाई साहब इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है, बस फिजिकल ग्रोथ के अलावा। हाँ मैंने साइंस लिया था। तुझे भी एडवाइस चाहिए? तू पीसीबी लेगा? अरे नहीं नहीं, तू ना एक काम करना, तू पीसीएमबी लेना। हाँ बस मैथ्स ही एक्स्ट्रा रहेगा, बाकी सब तो सेम ही है यार। हाँ हाँ, तू पीसीबी नहीं पीसीएमबी लेना, ठीक है? हाँ अरे उसमें तुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। सारे दरवाजे खुले के खुले रह जाएंगे पीसीएमबी में। पीसीबी भूल कर भी मत लेना तू। चल अब मैं फ़ोन रखता हूँ, और कुछ सजेशन चाहिए होगा मुझे कॉल कर देना, और सबको मेरे तरफ से प्रणाम भी कर देना। हाँ सुन, तू एक काम करना, ये जेई के लिए तू कोचिंग में एडमिशन भी कर लेना और नॉन स्कूलिंग भी ले लेना। क्या दोस्त बनाएगा? अरे दोस्त वोस्त तुझे कुछ नहीं बनाना है। स्कूल लाइफ ये सब घंटा। अब तू जाके अपना करियर सेट कर भाई साहब। और तू एक काम कर, तू नीट का एक ऑनलाइन बैच भी ले ले, ठीक है? अरे बस थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, जेई और नीट है, यूपीएससी थोड़ी है भाई साहब। अरे तू तो पढ़ने में भी अच्छा है, और बायोलॉजी में तो बस तुझे रट्टा ही मारना है, उसमें क्या करना है, हो जाएगा। अरे तू चिंता मत कर, मैं कह रहा हूँ ना हो जाएगा। तू बस चुपचाप से ले ले तो ले ले चुपचाप। क्या तेरा नीट नहीं निकला? अरे तो उसमें क्या है, तू एक ड्रॉप ले ले। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने ड्रॉप लिया है। अरे नहीं नहीं, साल वाल कुछ बर्बाद नहीं होता है, तू चुपचाप से बस 1-2 ड्रॉप ले ले। अरे कई लोग तो 4-5 ड्रॉप लेते हैं, मेरे कुछ दोस्तों ने भी लिया है ये ड्रॉप। अरे कुछ नहीं होगा, तू अच्छे से पढ़, तू तो पढ़ाई में भी अच्छा है। इस बार नहीं होता है, पहली बार में सबका थोड़ी होता है। इस बार तेरा बिल्कुल हो जाएगा, तू ले ले, ड्रॉप ले ले। अरे अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुझे ड्रॉप लेना ही चाहिए। अरे वैसे भी तो तू बुढ़ारी में ही डॉक्टर बनेगा, 1-2 साल लेट हो जाएगा क्या होगा?
अरे बेटा, ये गांव के स्कूल में ही पढ़ ले, कम से कम हमारे आंखों के सामने तो रहेगा। अरे ना ना, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ये पास वाले गांव में ही एक हमारा 12th का है, उसी में तू 12th में एडमिशन ले ले। अरे तू कॉलेज का एडमिशन भी यही पास में करा ले, कम से कम मेरे आंख के सामने तो रहेगा। अब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, कैसा लगेगा इतना दूर जाऊंगा, तू इधर ही एडमिशन करा ले। पता नहीं भाई साहब कैसा औलाद पैदा कर दिया है हमने, दिन भर बस बैठ के रील्स काटता रहता है और बस सोता ही रहता है। जा बाहर घूम फिर, कुछ काम धंधा कर, हमारे सामने पड़ा रहता है दिन भर। पापा पापा, मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया। सच में बेटा? कितने पैसे लगेंगे आखिर? अरे पूरा साल का बस 500 रुपया लगेगा, और जैसे ही कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा गारंटीड प्लेसमेंट भी मिल जाएगा, और मैं मेरे पैरों पर और हाथों पे पूरा खड़ा भी हो जाऊंगा। तूने तो भाई साहब हमारे पूरे खानदान का नाम ही रोशन कर दिया। तू पहला ऐसा इंसान है जो ग्रेजुएशन करेगा। पापा, मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया। सच में बेटा? फीस कितनी लगेगी आखिर? अरे पापा, ये जो घर आपको दिख रहा है और मम्मी के जेवर, वो सबको गिरवी रखना पड़ेगा, और जो हमारा जो गांव में जो 100 बीघा जो खेत है उसे भी बेचना पड़ेगा, और तो और 1 करोड़ का लोन भी लेना पड़ेगा, तब जाके मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। और उसके बाद प्लेसमेंट और जॉब मिलेगा भी कि नहीं वो भी पक्का नहीं है, इसीलिए हो सकता है कि आपको मुझे 25 साल तक खुद ही पालना पोसना पड़े। क्या? इससे अच्छा तो भाई साहब तू बैठ के ये बिजनेस ही कर। अरे नालायक, ये बार बार ये पेज रिफ्रेश क्यों कर रहा है? उससे रिजल्ट थोड़ी बदल जाएगा। ला मैं देखती हूँ। ये क्या है भाई साहब, इतना फालतू रिजल्ट? इससे अच्छा तो भाई साहब एक गरीब पढ़ता है। अरे वो गरीब स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता था। अरे वो छोड़, कुछ गरीब तो भाई साहब बिजली कड़कता था, उसी में पढ़ लिख लेते थे। और तू क्या कर रहा है नालायक? भाई साहब, इतना सुख सुविधा देने के बाद भी तुम लोगों का ये हाल है। हम लोग भाई साहब पहाड़ और नदी क्रॉस करके स्कूल पढ़ने लिखने जाते थे, वो भी दूसरा तीसरा गांव को छोड़ के। और तुम लोग यहाँ आराम से बस से जाते हो, आराम से पढ़ लिख लेते हो, ट्यूशन जाते हो, आना जाना सब तो हम ही करते हैं। आखिर करते ही क्या हो दिन भर? अब बस बैठ के फ़ोन चलाते रहता है दिन भर। आपसे तेरा फ़ोन भी बंद हो जाएगा भाई साहब। भाई साहब, फाइनली इतना कष्ट करने के बाद मुझे जॉब भी मिल गया। जॉब तो मुझे मिल गया, पर जैसे ही सैटरडे आता है मैं खुश हो जाता हूँ कि संडे आया है, एंजॉय करूँगा। पर जैसे ही फिर संडे आ जाता है, फिर मंडे का टेंशन, फिर से वर्कलोड बैलेंस का टेंशन, 70 आवर का टेंशन भाई साहब। बॉस क्या कहेगा अगर लेट हो गया, मैनेजर क्या कहूँगा उसका टेंशन भाई साहब। अरे चलो मम्मी, कहीं बाहर चलते हैं, बाहर खा पी के आते हैं, बहुत पैसा है। आज महीने का 2 तारीख है, अभी अभी बैंक में पैसा घुसा है। चलो बेटा, आज मेरा तबीयत खराब है, चल कहीं बाहर ही खाना खा पी के आ जाएंगे हम लोग घर। मम्मी, आपको पता है ना, अभी महीना के आखिरी दिन चल रहे हैं, अभी बैंक में पैसा ही नहीं है मम्मी।